ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन है, अभिनंदन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप हैं। सुख के लिए बाहर कहीं नहीं देखना है, बस अपने आप से युक्त रहिए। सुख ही हमारा गुण है, उससे सर्वांग सुखमय है। पर अनादि से मूर्त इंद्रियां एकाधिक हैं और उससे मूर्त पदार्थों को देख जानकर हम अपने सुख से विमुख रहते हैं। वही अपराध है जिसके फल में हम संसार में नाना दुख भोगते हैं। इंद्रियों को बंद कर अपने को शरीर तक सिमेट लेना, वही एकमात्र सुखी होने का उपाय है। परमात्मा द्रव्य इंद्रियां मूर्त इंद्रियों से रहित हैं। मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं। अपने सुख का आस्वादन करते हुए रहते। हमारे साथ अभी मूर्त इंद्रियां बंधी हुई हैं, इसलिए हमें इनके उपयोग से अपने आप को बचाना है। जो अपने को इंद्रिय ज्ञान से बचा लेते हैं, इंद्रिय द्वारों को बंद रख पाते हैं, वे ही परमात्मा होकर असीम सुख को भोगते हैं। और जो इंद्रियों को उपयोग में लेते हैं, वे संसार में मूर्त से बंधे हुए रहकर नाना दुखों को भोगते हैं। इंद्रिय ज्ञान का व्यवसाय शुद्ध जीव में नहीं है। इंद्रियों के रहते हुए ही हमें इंद्रियातीत जीवन जीना है। इसके लिए अपने आभ्यंतर शरीर का एहसास कीजिए। जो शरीर बंद नेत्रों से अनुभव में आता है, वह सुख स्वभावी अमूर्त शरीर है। उसी को हम आभ्यंतर शरीर कह रहे हैं। जो इंद्रिय गोचर है वह बाह्य शरीर है। यह पवित्र आत्मा, पवित्र जीव अपवित्र धातुओं में मिला हुआ है। यही बड़ा खेद है। जो अत्यंत दिव्य है, पवित्र है, सुख स्वभावी है, परमात्मा रूप है, वह मूर्त इंद्रियों से में मिला हो, अपवित्र सप्त धातुओं में मिला हो, वह अत्यंत खेद की स्थिति है, चिंताजनक स्थिति है। सारी धातुएं जिनसे हमारा मूर्त शरीर बना है, वे सब के सब अशुचि है और हमारे विद्यमान रहने से ही इनमें दुर्गंध नहीं है। हमारे चले जाने के बाद ये अपवित्र धातुएं महादुर्गंधमय होती है। मूर्त काया का प्रेम छोड़कर अमूर्त काया का प्रेम कीजिए।
और अपनी अमूर्त काया से अंतर्दृष्टि से युक्त रही। अपनी दृष्टि को अपने आभ्यंतर शरीर के सिर से पांव तक फैलाना है। ये अपना स्वरूप है। इससे युक्त होने से ही हमें शांति का, सुख का अनुभव होता है। इसी में निवास करने का नाम उपवास है। जो अपने में रहता है वह कदाचित भोजन करता हुआ भी उपवास युक्त है, और जो अपने में निवास नहीं करता है वह भोजन मात्र का त्याग कर देने पर भी वास्तव में उपवास रहित है। अपने में रहना वह वास्तव में उपवास है। जिनको भी उपवास से प्रेम है उनको अपने में रहना चाहिए। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर सिर से पांव तक अपने में बने रहना चाहिए। मन से भी कुछ विचार नहीं करना चाहिए। काय चेष्टा वचन चेष्टा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने सन्मुख रहने से ही हमें परम शांति, परम सुख का अनुभव होता है। इसे बाह्य साधन का अवलंबन लेने की आवश्यकता नहीं रहती। जीव अकृत्रिम है, कभी नूतन नहीं बना है। जो भी अपना आकार है वह भले ही बदलता रहा हो, पर अपना विस्तार अकृत्रिम है। परमात्मा है, आनंद कंद है, अतीन्द्रिय सुख का नाथ है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से आपको अंतर्मुख बने रहना है। अपने तक सिमट कर रहना है। बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को छुड़ाकर अंतर में रहिए। मोह कर्म के उदय से बाहर के पदार्थ वास्तव में सुखद नहीं होने पर भी हमें सुखद से लगते हैं। सुख सा लगे और सुख नहीं हो उसका नाम सुखाभास है। सिर से पांव तक अपनी दृष्टि को फैलाइए। यह दृष्टि ही हमें कर्मों से मुक्त करती है और उत्तम सुख प्राप्त कराती है। जो सुख अपना ही है, अपना स्वरूप ही है। हम अपने जितनी महिमा करें उतने ही कम है। पूरी धरती जितना कागज बनाया जाए और उस पर स्याही से अपनी महिमा लिखी जाए तो वह अपनी महिमा पूरी नहीं हो सकती।
हमारी महिमा वास्तव में चिंतन के पार है, सीमा के पार है। बिना ही बाह्य साधन के असीम सुख को भोगते रहना, वही हमारी महिमा है। जीव एक महिमावंत तत्व है, भोग्य है, स्वयं का स्वयं ही भोगता है और स्वयं ही भोग्य है। भोक्ता भोग के भाव दोनों अपने शरीर में घटते हैं। शरीर ही हमारा देव है, हमारा गुरु है, हमारा शास्त्र है, हमारा तीर्थ है। बाह्य पदार्थों से विमुख रहने के लिए अपने सन्मुख रहिए। अपने मुहूर्त को पहचानिए, अत्यंत प्रीति से उसमें रमण करिए। अपने अंगों पांगों को पहचानिए जो अमूर्त है और अपने सुख दुख रूप से वेदन में आते हैं। आराम या वेदना की स्थिति रूप से अपना विस्तार दिव्य है। अपने दोनों नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्र युगल, नेत्रों की पलक, नेत्रों की पुतली, नेत्रों से परस्पर बहुत राग उपजता है, द्वेष उपजता है। इसलिए नेत्रों को यथासंभव बंद रखने का अभ्यास कीजिए। अपने अंग उपांगों से हमने सुख लेना है, न कि मूर्त पदार्थों का ज्ञान। दोनों कान अपना सीने का भाग, पेट का भाग,
पीठ का भाग, दोनों कंधे, गर्दन का भाग, नासिका। अपने नाभि भाग पर आइए, मध्य भाग, कुछ भी विकल्प नहीं होना, वही सुख का स्वरूप है। मूल पदार्थों के आश्रय से ही हममें विकल्पों की उत्पत्ति होती है। मूल पदार्थों का आलम्बन छोड़ना है, उसके लिए अपने अमूर्त काया का आलम्बन बढ़ाना है। एक को घटाना है और एक को बढ़ाना है। इंद्रिय ज्ञान को घटाना है और स्व संवेदन को बढ़ाना है। इतना मात्र पूरी तत्परता से करिए। अपनी शक्ति को अन्य कार्यों में नहीं लगाना है। जितनी भी शक्ति प्राप्त है, उसको आत्म सन्मुख होने में लगाइए। अपने अनुभव करने में लगाइए। अपने सन्मुख ठहरने में लगाइए। अपना संवेदन करते हुए रहिए। अपने दाहिने भुजा पर आइए। जितना समय आप अपने शरीर के वेदन में लगाते हैं, उतना ही आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं। जितना हम बाह्य जगत से जुड़कर जीते हैं, उतना ही हम अपने उपयोग का दुरुपयोग करते हैं। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, पांचों अंगुलियां अलग अलग अनुभव में आती हैं। दोनों भुजाएं अलग अलग अनुभव में आती हैं। दोनों पैर अलग अलग अनुभव में आते हैं। दोनों नेत्र अलग अलग अनुभव में आते हैं। दोनों कान अलग अलग अनुभव में आते हैं। जो अभिन्न है, उसी की भक्ति हमको तारती है। अभेद रूप है, जिसमें मैं की प्रतीति होती है बंद नेत्रों से। आत्मा का बोध होता है। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा,
दायां पैर, बायां पैर, रसना इंद्रिय, नासिका, आयु पूरी होने तक हमको इन सप्त धातु में शरीर में ही रहना होता है। पर अंतर्मुख रहने पर हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, भले ही मूर्त काया मिली हुई हो। इसलिए बस एक अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करिए। धर्म को बड़े बड़े व्याख्यानों की आवश्यकता नहीं। दाहिना पैर, बायां पैर, अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक, दोनों पगतलियां और दोनों हथेलियां। जो भी सुख दुख की स्थिति है अपने विभिन्न भागों में, उसका बिना कुछ विकल्प किए संभाव से वेदन करिए। अपने पूरी मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए। कभी इसमें धीरे धीरे विचरण कीजिए और कभी शीघ्र शीघ्र अनुभव में लीजिए। दंत पंक्ति, जिह्वा, दोनों पैर, दोनों भुजाएं, ये अपने अंग उपांग ही शरण दाता है, आनंद दाता है। अंतर्मुख रहते हुए ही जीव उत्तम स्वास्थ्य को, उत्तम शांति को प्राप्त करता है। भले ही वह निर्धन हो, और स्वास्थ्य अगर नष्ट हो गया है तो फिर भले ही कितने ही धन सामग्री हो, स्वास्थ्य नष्ट हो गया है तो दुख को भोगना ही पड़ता है। धारावाही रूप से अपने सन्मुख बने रहने का प्रयत्न करिए। अपना ही अनुभव, अपना ही संवेदन
और आप तो मुफ्त में ही मिला है। अपनी काया को पाने के लिए कोई हमें धन व्यय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अपनी काया है सो ही हम हैं। पूरा विस्तार दिव्य है, परमात्मा रूप है, इसी में केली करते हुए रहना है। एकदम सिमट जाना है, उपयोग को शरीर से बाहर ले जाना नहीं। दिन रात ध्यानाभ्यास करना योग्य है। अपने मुहूर्त का प्रेम ही परमात्मा का प्रेम है। मोक्ष अभिन्न साधन साध्य भाव से होता है। जहाँ साधन भिन्न नहीं है, साध्य भिन्न नहीं है। आप ही साधन होता है और आप ही साध्य होता है। अभेद भक्ति मोक्ष का मार्ग है। जो पर पदार्थ हैं वे भेद रूप हैं, और जो आप अमूर्त काय है वही अभेद है। अपने अमूर्त काय की भक्ति ही वास्तविक भक्ति है। इसी का अनुभव करते रहना परमात्मा होने का उपाय है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।